हम आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान के पहले चैप्टर को देखेंगे, जिसका नाम है शीत युद्ध व गुटनिरपेक्ष आंदोलन। और इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने का काम करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अपना पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन की रिपोर्ट का नाम क्या था, यानी यूएनसीटीएडी के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट का नाम क्या था। तो इसका सही उत्तर होगा टुवर्ड्स ए न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, यह रिपोर्ट विकासशील देशों के लिए नई व्यापार नीति बनाने के उद्देश्य से प्रकाशित की गई थी। और इस रिपोर्ट को विकासशील देशों के लिए व्यापार नीति बनाने के लिए प्रकाशित किया गया था। आगे दिया हुआ है, किस वर्ष परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसका सही उत्तर होगा 1963 ईस्वी में। दिया हुआ है 1963 में अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के बीच पार्टियल टेस्ट बैंड ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए गए थे। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, वार्सा संधि किन देशों के बीच हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा वार्सा की संधि सोवियत संघ, पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया आदि देशों के बीच 1955 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का दूसरा नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता का अर्थ है कि किसी भी सैन्य या राजनीतिक गुट में शामिल न होना। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, शीत युद्ध के दौरान हथियारों की दौड़ किस चीज की प्रतीक थी। शक्ति प्रदर्शन का, सहयोग का, शांति वार्ता का, व्यापार का। तो इसका सही उत्तर होगा शक्ति प्रदर्शन का। अमेरिका और सोवियत संघ परमाणु और अंतरिक्ष हथियारों के क्षेत्र में वर्चस्व के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ब्रुसेल्स, बेल्जियम में नाटो का मुख्यालय स्थित है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है, जहां से यह संगठन कार्य करता है। और नाटो का पूरा संचालन ब्रुसेल्स, बेल्जियम से ही होता है। आगे दिया हुआ है, शीत युद्ध के समय आयरन कर्टन शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो इसका सही उत्तर होगा विंस्टन चर्चिल ने शीत युद्ध के समय आयरन कर्टन का प्रयोग किया था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने यूरोप को 2 भागों में बांटने के लिए आयरन कर्टन का प्रयोग किया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, स्पेस रेस शब्द किसे जुड़ा है। तो इसका सही उत्तर होगा अंतरिक्ष में वर्चस्व की होड़ से। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच अंतरिक्ष तकनीक और उपग्रह भेजने की प्रतियोगिता को स्पेस रेस कहा गया है। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच लगातार अंतरिक्ष में कोई ना कोई तकनीकी उपग्रह भेजा जा रहा है, जिससे इन लोगों को स्पेस रेस की संज्ञा दी गई है। आगे दिया हुआ है, कोरियाई युद्ध में अमेरिका ने किसके समर्थन में भाग लिया था। तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिणी कोरिया के समर्थन में अमेरिका ने भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, शीत युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सबसे बड़ा लाभ क्या था। तो इसका सही उत्तर होगा शांति बनाए रखना। गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने तीसरी दुनिया के देशों को स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने और शांति बनाए रखने में मदद की थी। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, कौन सा देश शीत युद्ध के दौरान तटस्थ रहा था। तो इसका सही उत्तर होगा भारत शीत युद्ध का हिस्सा नहीं था। भारत शीत युद्ध के समय किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भावना किस सिद्धांत पर आधारित थी। तो इसका सही उत्तर होगा पंचशील सिद्धांत पर। गुटनिरपेक्ष पंचशील के सिद्धांतों पर आधारित थी, जिसमें शांति, सहयोग और परस्पर सम्मान प्रमुख थे। जो गुटनिरपेक्षता था वह पंचशील के सिद्धांतों पर आधारित था, जिसमें शांति, सहयोग और सभी को एक समान रूप से देखना था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, यूएनसीटीएडी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा 1964 ईस्वी में। विकासशील देशों के आर्थिक हितों की रक्षा हेतु 1964 ईस्वी में यूएनसीटीएडी, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, नॉन एलाइग्नेड मूवमेंट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो इसका सही उत्तर होगा पंडित नेहरू ने सबसे पहले इस नीति को अंतरराष्ट्रीय राजनीति में प्रस्तुत किया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, गुटनिरपेक्ष देशों की कुल संख्या आरंभ में कितनी थी। तो इसका सही उत्तर होगा गुटनिरपेक्ष देशों की संख्या शुरुआत में 25 थी। 1961 में पहले सम्मेलन में लगभग 25 देशों ने भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, शीत युद्ध का सबसे खतरनाक चरण कौन सा था। तो इसका सही उत्तर होगा क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का सबसे खतरनाक चरण था। क्यूबा मिसाइल संकट में दोनों महाशक्तियां परमाणु युद्ध के कगार पर पहुंच गई थी।
आगे बढ़ते हैं, दोनों महाशक्तियां में अमेरिका और सोवियत संघ। आगे दिया हुआ है, अमेरिका ने जापान पर दूसरा परमाणु बम कब गिराया था? तो इसका सही उत्तर होगा 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने दूसरा परमाणु बम जापान के ऊपर गिराया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, द्वि द्विध्रुवीय विश्व का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा, दो महाशक्तियों वाला विश्व। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो ध्रुव अमेरिका और सोवियत संघ में बट गया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, शीत युद्ध के दौरान किस देश ने अंतरिक्ष में पहला उपग्रह भेजा था? तो इसका सही उत्तर होगा, सोवियत संघ ने शीत युद्ध के दौरान अंतरिक्ष में अपना पहला अंतरिक्ष यान भेजा था, जिसका नाम था 1957 में स्पुतनिक। स्पुतनिक उपग्रह को शीत युद्ध के समय सोवियत संघ के द्वारा भेजा गया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, शीत युद्ध का अंत किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1991 में शीत युद्ध का अंत हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, शीत युद्ध को किसके बीच संघर्ष के रूप में माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच संघर्ष के रूप में माना जाता है। शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच राजनीतिक, वैचारिक और सामरिक प्रतिस्पर्धा का प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है 22 नंबर क्वेश्चन, शीत युद्ध का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा संभावित युद्ध। शीत युद्ध वह स्थिति थी जिसमें प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ, परंतु तनाव और हथियारों की दौड़ जारी रही। सीधा सीधी धमका धमकी वाला युद्ध था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ, जब जापान ने आत्मसमर्पण किया। जापान दो परमाणु बम के हमलों को झेलने के बाद अमेरिका के सामने खुद को सरेंडर कर दिया। आगे दिया हुआ है, शीत युद्ध का आरंभ कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1945 ईस्वी में शीत युद्ध का आरंभ हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते ही अमेरिका और सोवियत संघ के बीच मतभेद बढ़े, जिससे शीत युद्ध आरंभ हुआ था और इसकी समाप्ति 1991 में हुई थी। आगे दिया हुआ है, महाशक्ति बनने की होड़ किसके कारण शुरू हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा, विचारों की लड़ाई को लेकर, वर्चस्व की होड़ को लेकर और हथियारों की होड़ को लेकर दो देशों के बीच महाशक्ति बनने की होड़ शुरू हो गई। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, सोवियत संघ ने कौन सा देश कूटनीतिक और वित्तीय सहायता दी? तो इसका सही उत्तर होगा, क्यूबा ने सोवियत संघ को कूटनीतिक और वित्तीय सहायता प्रदान की थी। 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा को अमेरिका से बचाने हेतु सैन्य व वित्तीय सहायता दी थी। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेता कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा निकिता ख्रुश्चेव। क्यूबा मिसाइल संकट के समय वहां की नेता थी। 1962 में संकट के दौरान निकिता ख्रुश्चेव सोवियत संघ के नेता थे। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1962 ईस्वी में क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था। आगे दिया हुआ है, नाटो का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1949 ईस्वी में नाटो का गठन हुआ था। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1949 ईस्वी में अमेरिका और यूरोपीय देशों ने सोवियत संघ के खतरे से बचाव के हेतु किया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, सोवियत संघ ने नाटो के जवाब में कौन सी संधि की थी? तो इसका सही उत्तर होगा वार्सा संधि। 1955 में सोवियत संघ और उनके सहयोगी देशों ने वार्सा संधि बनाई, जो नाटो को जवाब दी थी। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, सीटों का गठन कब किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा, सीटों का गठन 1954 ईस्वी में हुआ था। दक्षिण पूर्व एशिया में साम्यवाद को रोकने के लिए 1954 में सीटों का स्थापना हुआ था। सीटों का फुल फॉर्म होता है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और सीटों की स्थापना 1954 ईस्वी में हुई थी। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, सीटों का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा सेंटो का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा मध्य पूर्व में सोवियत संघ को दूर रखना। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1961 ईस्वी में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा पंडित नेहरू। पंडित नेहरू ने गुट निरपेक्ष नीति का समर्थन किया था, जिसका उद्देश्य किसी भी गुट में शामिल न होकर स्वतंत्र विदेश नीति अपनाना था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, 9 अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का प्रस्ताव किस संस्था ने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा UNCTAD ने 9 अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का प्रस्ताव दिया था।
आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है यूएनसीटीएडी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1964 ईस्वी में यूएनसीटीएडी की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा साम्राज्यवाद का विरोध करना। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और शीत युद्ध की राजनीति का विरोध करना था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है बर्लिन की दीवार किसकी प्रतीक थी? तो इसका सही उत्तर होगा दो ध्रुवीयता का। बर्लिन की दीवार पूर्व सोवियत समर्थित और पश्चिम अमेरिका समर्थित जर्मनी के विभाजन की प्रतीक थी। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है अमेरिका ने जापान के किस शहर पर पहला परमाणु बम गिराया था? तो इसका सही उत्तर होगा हिरोशिमा पर। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नामक शहर पर बम गिराया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेता कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा निकिता ख्रुश्चेव। अभी देखें हम लोग इसको। आगे बढ़ते हैं दिया हुआ है तीसरी दुनिया से क्या आशय है? तो इसका सही उत्तर होगा 9 स्वतंत्र देश एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के 9 स्वतंत्र राष्ट्रों को तीसरी दुनिया कहा गया है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है कोरिया युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा कोरिया युद्ध 1950 से लेकर 1953 के बीच में हुआ था। कोरियाई युद्ध 1950 से 1953 तक चला, जिसमें अमेरिका, दक्षिणी कोरिया और सोवियत संघ और उत्तरी कोरिया का समर्थन कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है परमाणु अप्रसार संधि पर कब हस्ताक्षर हुए थे? तो इसका सही उत्तर होगा 1968 ईस्वी में। 1968 में परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए एनपीटी पर हस्ताक्षर हुए थे। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है सेंटो किस क्षेत्र से संबंधित था? तो इसका सही उत्तर होगा सेंटो मध्य पूर्व क्षेत्र से संबंधित था। सेंटो मुख्यतः ईरान, पाकिस्तान, तुर्की और ब्रिटेन का संगठन था जो मध्य पूर्व पर केंद्रित था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है नाटो किस क्षेत्र से संबंधित था? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तरी अटलांटिक से संबंधित था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है गुट निरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा हवाना में हुआ था। 2006 में हवाना, क्यूबा में गुट निरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है अपरोध का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा अपरोध का अर्थ है सामरिक संतुलन बनाए रखना। अपरोध का अर्थ है विरोधी को डराकर युद्ध से रोकना, यानी शक्ति संतुलन बनाए रखना। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है नौ अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा व्यापार प्रणाली में सुधार लाना। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है शक्ति संतुलन का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा किसी देश को अत्यधिक शक्तिशाली बनने से रोकना। शक्ति संतुलन का मतलब है कि कोई भी देश इतना शक्तिशाली न बने कि वह अन्य देशों पर हावी हो सके। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है शीत युद्ध के दौरान कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा यूरोप। यूरोप विशेष रूप से जर्मनी 2 हिस्सों में बट गया था, पूर्वी और पश्चिमी, जिससे शीत युद्ध की स्पष्ट झलक मिली थी। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ था। दिसंबर 1951 ईस्वी में सोवियत संघ 15 स्वतंत्र गणराज्यों में विभाजित हो गया और शीत युद्ध समाप्त हो गया, यानी 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। आगे दिया हुआ है गुट निरपेक्ष आंदोलन की भावना किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो इसका सही उत्तर होगा पंचशील सिद्धांत पर। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है शीत युद्ध के अंत का प्रतीक कौन सी घटना थी? तो इसका सही उत्तर होगा बर्लिन की दीवार का गिरना। 1989 में बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक माना गया है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन की रिपोर्ट का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा टुवर्ड्स ए न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है वार्सा की संधि देख लिया है लोग। गुट निरपेक्ष आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा गुट निरपेक्षता। इसको भी देख लिया है लोग। शीत युद्ध के दौरान हथियारों के दौर। और नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो